हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल के क्रड ऑपरेशन के बारे में, जिसमें हम अजैक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। और साथ में बूटस्ट्रैप के लिए हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए देखेंगे। और लारावेल के साथ में हम एक टू डूज़ एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसके अंदर हमने एक टू डू के लिए लिस्टिंग वगैरह तैयार करेंगे और साथ में एक पॉपअप पर एक फॉर्म बनाएंगे जहाँ से हम डेटा को सबमिट करेंगे और वहीं से एडिट एंड डिलीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पर कि हमारे पास जैम सर्वर स्टार्ट है और साथ में हमारे पास एक ब्लैंक अपना सबलाइम एडिटर खुला पड़ा है। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है कि एक अपने फोल्डर में जाना है जहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो हम चलते हैं अपने सी ड्राइव के अंदर जहाँ पे जैम है और जैम के साथ में htdoc फोल्डर के अंदर, और फिर उसके अंदर हमें मिलेगा टेस्ट फोल्डर। टेस्ट फोल्डर के अंदर हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम लारावेल का एलियास यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लिखेंगे लारावेल न्यू अजैक्स क्रड करके। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अजैक्स की एप्लीकेशन तैयार कर देगा जहाँ से हम लारावेल को यूज़ कर पाएंगे और साथ में हम इसके साथ में डेटाबेस को भी सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अजैक्स क्रड नाम का मैंने एक ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर रखा है जहाँ पे आप देख पाएंगे, और यहीं पर हमें .env के अंदर कॉन्फ़िगर करना रहेगा। तब तक ये एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है और यहाँ पर आप देखिए कि लारावेल एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। और अब हमें चलना पड़ेगा अपने अजैक्स क्रड फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर जाने के बाद हमें PHP आर्टिजन सर्व करना है। और फिर अब हम इसको अपने क्रोम पर जा कर के हम इसको देख सकेंगे कि यहाँ पर लारावेल का फ्रेश जो है इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वर्ज़न मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर हम 8.16.0 हम यूज़ कर रहे हैं। तो वर्ज़न 8 है, यानी कि जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका एक लेटेस्ट वर्ज़न है। ठीक है, हम इसको अपने सबलाइम के अंदर ऐड कर लेते हैं, जो कि अजैक्स क्रड जो हमारा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर .env के अंदर हम चेक कर लेते हो तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो कि है अजैक्स क्रड, जो हमने ऑलरेडी अपना क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना रहेगा कि हमें बूटस्ट्रैप ऐड करना रहेगा इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि W3 स्कूल से हम एक बूटस्ट्रैप का एक मॉडल का जो है फॉर्म हम वहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बूटस्ट्रैप के लिए जो भी लिंक्स वगैरह हैं, यानी कि जो CDNs हैं, वो हमें मिल जाएगी। तो हमें इन CDN का यूज़ करना पड़ेगा और जो हम अपने ब्लेड फाइल के अंदर डालेंगे, जैसे कि लारावेल आपको बाय डिफ़ॉल्ट welcome.blade.php आपको देता है। यदि आप रिसोर्सेस और व्यूज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें welcome.blade.php मिली हुई है, और इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी ये सेटिंग्स हैं, यानी कि जो स्टाइल्स हैं, उसको हम हटा देंगे और यहाँ पर अपनी CDN हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और इन CDN का यूज़ करके ही हम बूटस्ट्रैप वगैरह का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास अजैक्स है, jQuery है, और ये सब चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिली हुई हैं। और जो यहाँ पे जो अदर कोड्स हैं लारावेल ने जो हमें दिए हुए हैं, उसको हम हटा देते हैं और लारावेल को पूरा ब्लैंक कर लेते हैं, यानी कि इस ब्लेड फाइल को पूरा ब्लैंक कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो कोड होगा वो सिर्फ हमारे द्वारा ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मॉडल को उठा लेते हैं, जो भी बूटस्ट्रैप का मॉडल है। तो इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्लेड फाइल में डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो इसको हम ग्रुप करके थोड़ा सा इसको मूव कर लेंगे राइट में। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और फिर वापस अपने ब्राउज़र पे जा कर के हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसा विजुलाइज दिख पा रहा है हमें। ठीक है, तो हमने इसको सेव किया और फिर वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे ओपन मॉडल आ चुका है और यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक पॉपअप मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास बूटस्ट्रैप की CDN वगैरह चाहिए होगी, अजैक्स की CDN चाहिए होगी, क्योंकि हम अजैक्स की क्वेरी करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का टेबल बना लेता हूँ जहाँ पर हमें लिस्टिंग वगैरह शो करनी रहेगी टू डूज़ की। तो यहाँ पर मैं टेबल जो क्लास है बूटस्ट्रैप की वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। टेबल को बॉर्डर्ड कर लेंगे ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हमें टेबल वहाँ पे विजुलाइज हो सके। और साथ में टेबल हेड है, यानी कि जो हमारे पास टेबल होगी उसका जो हेडिंग सेक्शन है, जो टॉप का सेक्शन है, वहाँ पर सीरियल नंबर हो जाएगा। और टू डूज़ का जो नाम है, जैसे कि टू डूज़ के अंदर जो फील्ड होगी नेम की, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और साथ में उसका एक्शंस में हम यहाँ पर एडिट और डिलीट जो हमारा बटन होगा वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं। और साथ में टी बॉडी को हम एक ID दे देते हैं, क्योंकि हमें बाद में इसका इस्तेमाल करना रहेगा। यदि हम कोई टू डू क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर हमें अपेंड करना रहेगा। ओपन मॉडल की जगह हम यहाँ पे ऐड टू डू कर देते हैं, क्योंकि ये जो बटन होगा इस पर क्लिक करके ही हम कोई चीज़ ऐड कर पाएंगे, यानी कि जो भी हमारे टू डूज़ होंगे उसको। और यहाँ से डेटा टॉगल, यानी कि जो हमें बूटस्ट्रैप बाय डिफ़ॉल्ट देता है, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हम ऑन क्लिक पर
कुछ चीज़ें भी, क्योंकि हम सेम मॉडल यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी रहेगी जैसे एडिट के टाइम पर। तो अभी हम इसको विजुलाइज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टेबल क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पर अभी मॉडल पॉपअप नहीं हो रहा है, और उसकी वजह यही थी कि हमने वहाँ से हटा दिया था। अभी हम यहाँ पर मॉडल बना लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक मॉडल टू डू करके, और माइग्रेशन चाहिए होगी और साथ में उसका कंट्रोलर भी चाहिए होगा। मैं तो माइग्रेशन इसीलिए ताकि हम टेबल वगैरह उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बना सकें, और कंट्रोलर इसीलिए ताकि हम वहाँ पे उसका लॉजिक लिख सकें। माइग्रेशन के अंदर हम जो टेबल को एक जो स्ट्रिंग ले लेंगे और यहाँ पे सिर्फ नेम फील्ड रखेंगे, हम इसको सिंपल रखेंगे बिल्कुल। तो हमने इसको नेम रखा और साथ में अपने मॉडल के अंदर जा करके एक हम मास असाइनमेंट कर लेते हैं इसको, यानी कि जो फिलेबल प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड, यहाँ पे फिलेबल जो वेरिएबल है उसके अंदर हम अपने नेम को ऐड कर देंगे, ताकि हम क्रिएट मेथड या फिर क्रिएट एंड अपडेट जो मेथड है उसका वो हम यहाँ पर यूज़ कर पाए, जो हमें लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट देता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम इसको PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारी एप्लीकेशंस, या माइग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले डेटा को, ताकि हमारे पास जो डेटाबेस में टेबल्स हमारे पास सभी मिल जाए। तो हमने इसको माइग्रेट कर लिया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टू डूज़ नाम की जो टेबल है वो हमें बन के आ चुकी है, और यहाँ पे नेम है और क्रिएटेड डेट है। तो ये भी ब्लैंक है फिलहाल। ठीक है, तो हमें अभी चलना रहेगा अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर हमें डेटा को रिवर्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारी लिस्टिंग है टू डू से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, और इंडेक्स फंक्शन हम बना लेंगे, और उस इंडेक्स फंक्शन के अंदर हमें लिखना रहेगा कि क्या क्या टू डूज़ हमें रिटर्न करना है। तो व्यू है जो हमारा वेलकम व्यू हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें अब टू डू रिटर्न करना रहेगा जो भी हमारी लिस्टिंग रहेगी। तो यहाँ पे टू डूज़ नाम की वेरिएबल है, और टू डू यहाँ पे जो मॉडल है उसके जो ऑर्डर बाय है वो ID ले लेते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि जो हमारा लेटेस्ट टू डू रहेगा वो हमें टॉप पर दिखाई देगा। यहाँ से हम इसको गेट करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। इसके लिए हमें URL के अंदर भी चेंज करना रहेगा, तो उसके लिए हम web.php के अंदर हमें जाना रहेगा, और वहाँ पर जो इंडेक्स मेथड है ये टू डू लिस्ट कंट्रोलर का, उसको हमें ऐड करना रहेगा। उससे पहले हम राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर लारावेल 8 के अंदर हमें ये अनकमेंट करना रहेगा नेम स्पेस इसका, ताकि हम फुल पाथ न लिख करके हम सिर्फ टू डू कंट्रोलर का नाम ही सिर्फ हम यूज़ कर पाएँ, जैसे कि लारावेल में पहले होता था। तो यहाँ पर हमें कंट्रोलर के अंदर, यानी कि टू डू कंट्रोलर के अंदर हमें इंडेक्स मेथड हिट करना है। जैसे ही हमारे पास URL के अंदर स्लैश आए, यानी कि जो हमारा जो मेन पेज है, होम पेज है, वहीं पर हमें दिख जाए, और वहाँ से वो वेलकम जो व्यू है वो हम वहाँ पर हमें शो कर दे। यहाँ पर हम welcome.blade.php के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर हमें फॉर ईच लूप हमें रन करना रहेगा। तो फॉर ईच टू डूज़, यानी कि जो टू डू लिस्ट हमारा टू डूज़ वेरिएबल में जो हमें डेटा मिल रहा है टू डू कंट्रोलर से, टू डूज़ एज टू डू करके रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टेबल रो ले लेंगे। तो टेबल रो, हर एक रो यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि हमें एडिट के अंदर भी इसका इस्तेमाल करना रहेगा, जिससे कि हम उसको एडिट कर सकें। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिस्ट टू डू ID करना रहेगा, और ID की जगह पे हमें डायनेमिकली ID पुश करना रहेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें लिस्ट टू डू, और यहाँ पर जो हमें ID पास करनी रहेगी वो टू डू की ID पास करनी रहेगी, ताकि ये यूनिक हो सके, क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल एडिट के टाइम पे करना होगा। इसीलिए हमें इसे एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर ID डाल रहे हैं। और यहाँ पर टेबल डेटा के अंदर, यानी कि TD के अंदर हमें सीरियल नंबर, तो वहाँ पर सीरियल नंबर की जगह पे हम ऐसा करते हैं कि ID रख देते हैं, ताकि हमें ID दिख सके टू डू लिस्ट की। और यहाँ पर हम उसका नेम, ID की जगह पे हम वहाँ पे इंडेक्स भी डाल सकते हैं, बट हमें ID दिख सके वहाँ पे, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई डेटा नहीं, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। लगता है सर्वर हमने ऑन नहीं किया, तो हम यहाँ पे पहले सर्वर को ऑन कर लेते हैं, यानी कि PHP आर्टिजन सर्व, और फिर उसको हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि टू डू के अंदर वो कुछ पहचान नहीं पा रहा है कंट्रोलर के अंदर, इसलिए क्योंकि हमने टू डू मॉडल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़ ऐप मॉडल्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू डू करके। ठीक है, जिससे कि वो मॉडल को यूज़ कर सके और उसके डेटा को वो इंपोर्ट कर सके वहाँ से, यानी कि फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, तो हम सबसे पहले इंसर्ट कर लेते हैं कुछ डेटा अपने डेटाबेस के अंदर, यानी कि सीड कर लेते हैं बेसिकली। यहाँ पर हमने टेबल कर दिया, टेस्ट नाम का डेटा हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पर रिफ्रेश करते तो हमें सीरियल नंबर में 1 मिल रहा है, जो कि टू डू लिस्ट की ID है। ठीक है, बेसिकली वहाँ पर, और एक्शन अभी ब्लैंक जा रहा है, क्योंकि हमने एक्शन के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना ही एडिट और ना ही डिलीट बटन वगैरह। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके मॉडल को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ID के लिए हम दे देते हैं कि ऐड टू डू
जिससे कि इस बटन पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है कि एक मॉडल को पॉपअप करना है, जो ये हमारा मॉडल है। तो मॉडल को भी हम आईडी दे देते हैं, जिसकी आईडी है मॉडल टू डू, जिससे कि हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो स्क्रिप्ट जो टैग है उसके अंदर हमें लिखना रहेगा। तो यहाँ पर हम jQuery यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें जैसे ही हम ऐड टू डू बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या करना रहेगा कि एक फंक्शन यहाँ पे रन करना है, और इस फंक्शन के अंदर हमें जो भी हमें इस ऑन क्लिक ऐड टू डू पे जो कुछ भी हमें करवाना है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मॉडल को पॉपअप करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे कि जो मॉडल टू डू नाम की जो आईडी है उसका जो मॉडल है उसका शो कर दो। रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएँ कि मॉडल एक पॉपअप हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने ऐड टू डू यानी कि जो मॉडल है वो हमने पॉपअप करा लिया है, जो कि हमें यहाँ से करवाना है। उसके बाद अब हम एक्शन के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, ताकि जब वो एडिट बटन पे क्लिक करे तो भी उसे पॉपअप मिल सके। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे हम बटन टैग लेंगे और यहाँ पे टाइप उसका रहेगा बटन। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह भी ले लेंगे और इसकी आईडी दे देंगे एडिट टू डू करके, और यहाँ पर डेटा आईडी डालना रहेगा, ताकि ऑन क्लिक पर हम इसके डेटा आईडी के अंदर से डेटा उठा सकें कि ये किस आईडी पर ये क्लिक किया गया है। क्लास के अंदर बूटस्ट्रैप का जो बटन और जो बटन स्मॉल क्लास है वो हम यूज़ कर लेंगे बटन इन्फो, ताकि डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा बटन अच्छे से दिख सके। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे एडिट के लिए, यानी कि मार्जिन लेफ़्ट से हम ले सकते हैं 1 पिक्सल, ताकि जो बटन है वो बेसिकली सही से दिख सके, वहाँ पे थोड़ा स्पेस हो सके। सेम चीज़ हमें डिलीट के लिए भी करना है, तो हम इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, साथ में एडिट की जगह हमने डिलीट कर लिया, और यहाँ पे इन्फो की जगह हम डेंजर कर लेते हैं, क्योंकि वो रेड होता है तो डिलीट का अक्सर साइन जो होता है वो रेड का होता है। यहाँ पे एडिट की जगह हम जो डिलीट कर लेते हैं और उसको सेव करते हैं, वापस ब्राउज़र पर जा कर के इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमें डिलीट और एडिट दोनों मिल जाते हैं। अब हमारे पास बेसिकली जो बटन्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमें क्या करना है कि मॉडल के अंदर हमें अपनी फील्ड्स को डिफाइन करना रहेगा। तो सबसे पहले मॉडल की जो हेडिंग है उसको हटा देते हैं और इसको भी डायनामिक कर देते हैं, ताकि जब वो ऐड पे क्लिक करे तो उसको ऐड टू डू वहाँ पर शो हो टाइटल के अंदर, और यदि वो एडिट पे क्लिक करे तो वहाँ पे एडिट का मैसेज वहाँ पे उसको पॉपअप हो सके। फॉर्म के अंदर फॉर्म का एक आईडी दे देते हैं जो कि फॉर्म टू डू है। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग टैग है और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं और थोड़ा इसको इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं इसके। यहाँ पर हमने इंडेंटेशन ठीक कर लिया, इसके कमेंट्स हटा देते हैं बेसिकली, और जो इसका क्लोजिंग बटन है टॉप का वो भी हटा देते हैं, स्पेस ले रहा है फालतू का। और हम यहाँ पे अब मॉडल के अंदर अपनी फील्ड्स वगैरह डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बटन डाल देते हैं जो कि सबमिट का बटन होगा। तो डेंजर की जगह इसको हम इन्फो कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लोज की जगह हमें करना रहेगा सबमिट, ताकि वो डेटा चाहे ऐड हो या फिर अपडेट हो उसी टाइम सबमिट हो सके। तो मैं यहाँ पर सबमिट को अगर हम चेंज करना चाहते तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं इसको यहीं पर रहने दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो उसके टेक्स्ट को चेंज कर पाएंगे, यानी कि HTML के थ्रू उसको एक्सेस करके jQuery से। तो यहाँ पे एक हिडन फील्ड ले लेते हैं ID नाम की, जो कि हमें एडिट के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है हमारी टेक्स्ट फील्ड, जो कि नेम होगा हमारे टू डू लिस्ट का जो नाम होगा उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो इसको हम नेम टू डू कर लेते हैं, और बेसिकली इसकी आईडी जो है वो हम दे देते हैं, इसके नेम को हम नेम ही रखने देते हैं जैसा कि हमारे डेटाबेस में उसको सेम रखते हैं, और इस आईडी को हम नेम टू डू कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब हम अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर आप देख पाएंगे HTML का यार है, इसको हम बूटस्ट्रैप का बना देते हैं। तो बूटस्ट्रैप का बनाने के लिए हमें सिर्फ एक क्लास ऐड करनी रहेगी, जो कि होगी फॉर्म कंट्रोल करके। अब इसको सेव कर लेते हैं और फिर वापस जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप की एक इनपुट बॉक्स हमें मिल जाएगा। इसके अंदर प्लेस होल्डर भी ऐड कर लेते हैं, जिससे कि वहाँ पे कुछ चीज़ें भी विजुअल हो सके, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लैंक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर एंटर टू डू। और अब हमें क्या करना है कि जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करे तो उसके अंदर जो हमारा फॉर्म कंट्रोलर है उसके अंदर हमें एक मेथड ट्रिगर करना है, जिससे कि वो रीसेट हो सके। तो यदि यूज़र अगर एडिट करता है और फिर वापस ऐड पे क्लिक करता है तो वो उसको पूरा रीसेट करके उसको पूरा ब्लैंक इनपुट बॉक्स दिखा सके, ताकि उसके अंदर जो गार्बेज वैल्यू हो, यानी कि जो पहले उसने यूज़ किए हो वो न रहे। तो जैसे ही ऐड टू डू लिस्ट पे जब वो क्लिक करता है तो सबसे पहले क्या होगा कि वो एक ट्रिगर करेगा रीसेट का, यानी कि फॉर्म को पूरा रीसेट कर लेगा। और यहाँ से हम उसके टाइटल के अंदर ऐड टू डू करके डाल देंगे उसके जो भी हमारा HTML है वहाँ पर, जिससे कि उसको लगे कि हाँ यहाँ पर हमें ऐड करना है जो भी टू डू लिस्ट है। ठीक है, तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और वापस जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप हेडर पे आप देख पाएंगे ऐड टू डू आ रहा है।
और सेम चीज़ हमें एडिट के अंदर करना रहेगा, तो हम उसको अब डायनेमिकली हम उसको चेंज कर पाएंगे। जहाँ पे हमें एडिट का चाहिए होगा वहाँ पे हमें एडिट डाल देंगे, और जहाँ पे हमें ऐड का चाहिए होगा वो हमें ऐड करना रहेगा। सेम चीज़ हमारे एडिट के लिए, तो जब वो एडिट पे जब वो क्लिक करता है तो इसके लिए हम जब बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें होगी जो बाद में ऐड होगी, तो उस चीज़ के लिए हमें एडिट बटन से एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम बॉडी पर एक्सेस करते हैं कि ऑन बॉडी पर अगर वो क्लिक करता है तो जो एडिट टू डू है उसको आपको लेना है, और वहाँ से हमें आईडी निकाल लेनी है। तो जो डेटा हमारा आईडी जो हमने एक प्रॉपर्टी ऐड की थी बूटस्ट्रैप की, वो हमें एक आईडी वहाँ से रिटर्न करेगी, तो जिससे कि हमें टू डू लिस्ट की जो आईडी है वो हमें मिल जाएगी वहाँ से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे डेटा आईडी के अंदर हमने टू डू लिस्ट की आईडी हमने वहाँ डाल रखा है, तो वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एजेक्स है उसको हमें सेटअप करना रहेगा उससे पहले, क्योंकि एजेक्स की जो भी क्वेरी करनी रहेगी हमें उससे पहले उसको टोकन हमें देना पड़ेगा, CSRF टोकन। तो लारावेल के अंदर जो CSRF टोकन है उसको हमें यहाँ पर एजेक्स के अंदर सेटअप करना रहेगा। तो इसका हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं, क्योंकि हम एक से ज़्यादा बार हम एजेक्स की क्वेरी करेंगे, तो बार बार हमें हर एक जगह पे टोकन ऐड करने से अच्छा है कि हम एक ही बार एजेक्स को सेटअप करते टाइम ही हम उसको जो CSRF टोकन है उसको हम सेटअप कर सकें। तो यहाँ पर हम उसके हेडर्स में हम जो है CSRF टोकन हम जो सेट कर देंगे, तो जो यहाँ पे की है वो है XCSRF टोकन, ठीक है। और यहाँ पर हमें HTML के अंदर जो मेटा टैग है वहाँ पर हम CSRF टोकन को हम जो ऐड करते हैं टॉप पर। आपने देखा होगा कि जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो लारावेल की मोस्टली जो टॉप पर होती हैं वहीं पर वो CSRF टोकन वो अपना मेटा टैग के अंदर ऐड कर देती हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं मेटा टैग को, तो मेटा जो है उसका नाम है वो होगा CSRF टोकन, और उसके अंदर जो हमारा कंटेंट होगा वो होगा CSRF टोकन का। और उसका जो ये कंटेंट होगा यानी कि जो हमारा एट्रीब्यूट है उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाएंगे जो भी उसके टोकन होंगे। तो हम इसके यहाँ पर टॉप पर हम इसको ऐड कर देते हैं मेटा को। तो मेटा और हमारा जो नाम होगा वो होगा CSRF टोकन, जैसा कि हमने नीचे लिखा हुआ है। और इस टोकन के अंदर जो हमारा कंटेंट है वो हमारा लारावेल का रहेगा, जो कि डायनामिकली रहेगा। तो यहाँ पर लारावेल के यहाँ से जो हमारा टोकन आ रहा है वो है CSRF टोकन, और ये एक फंक्शन एक तरह से हेल्पर है जो हमें यहाँ पे टोकन प्रोवाइड करेगा। इसको सेव करते हैं और फिर वापस इसको ब्राउज़र पे जाकर देखते हैं कि हमें टोकन कैसा दिखता है बेसिकली। तो इसको हमें सोर्स कोड में जाएंगे तो हमें यहाँ पे CSRF टोकन मिलेगा, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो कि लारावेल वैलिडेट करता है अपने हर एक राउट के साथ में। तो हमें उसकी ज़रूरत रहेगी, तो बेसिकली हमने वन टाइम ही हमने उसको अजेक्स के साथ में सेटअप कर दिया। और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि टू डूज़ का जो एडिट फंक्शन है हम जो उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको टू डूज़ के अंदर आईडी हम पास करेंगे जो कि राउट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने आईडी पास करते हैं और साथ में हमने उसको एडिट यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा टू डूज़ आईडी और एडिट है ये हमें राउट हमें रन करना रहेगा, यानी कि सेटअप करना रहेगा अपने web.php के अंदर। तो ये जो भी हमें फंक्शन हमें रिटर्न करेगा वो हमारा डेटा के अंदर जाएगा। हम इसको रिस्पॉन्स रख देते हैं, यानी कि RES जो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको कंसोल कर पाएंगे या फिर हम इसको ऐड कर पाएंगे अपने मॉडल के अंदर, यानी कि जो हमारे मॉडल के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर जो भी हमारे डेटा है उसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को चेंज करते थे क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं। तो जो भी हमारा मॉडल दिखेगा उसके अंदर जो मॉडल का जो टाइटल होगा वो होगा एडिट टू डू। जो हमने ऐड करते टाइम हमने देखा था, आपने देखा था कि वहाँ पे हमने ऐड किया था एडिट टू डू, बट यहाँ पर हम एडिट टू डू करेंगे। और यहाँ पे आईडी के अंदर हम जो पास करने वाले हैं अपना रिस्पॉन्स आईडी। तो जो भी हमारी आईडी जो हमारी है इनपुट बॉक्स, वहाँ पर जो आईडी है उसके अंदर हम रिस्पॉन्स के साथ में जो भी आईडी आएगी उसको हम जो पास कर पाएंगे। और जो नेम है उसके अंदर हम जो भी रिस्पॉन्स यानी कि जो टू डू लिस्ट के अंदर जो हम नेम रहेगा उसको हम नेम हम पास करते रहेंगे, उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर। और यहाँ पर हम मॉडल को शो करने के लिए हमें मॉडल टू डू करना है और यहाँ पे मॉडल को शो कर देना है सिर्फ। तो अब ये एडिट करते टाइम वो वहाँ पर क्या करेगा कि इन जो डेटा को उस इनपुट बॉक्स के अंदर डाल देगा। यानी कि सबसे पहले हमें टू डूज़ आईडी और एडिट जो हमारा राउट है उसको हमें सेटअप करना रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे गेट मेथड है और यहाँ पे है टू डूज़, और यहाँ पर आईडी के तौर पे हम यहाँ पे टू डू लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम राउट में ही हम उसको एक्सेस कर पाएँ, यानी कि हमें एक क्वेरी न लिखनी पड़े इस चीज़ के लिए। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हमें फंक्शन बना रहेगा जो होगा एडिट, ठीक है, जहाँ से हमें आईडी मिलेगी। तो आईडी की जगह पे हम अब टू डू और यहाँ पे टू डू लिख पाएंगे, इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पे राउट के अंदर टू डू पास किया हुआ है। और इसको जेसन की फॉर्मेट में हम डेटा को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये एक API की तरह जैसे आप रिटर्न करते थे डेटा को, आपको उसी तरीके से कुछ यहाँ से भी रिटर्न करना रहेगा।
तो इस चीज़ को एडिट के अंदर जो भी हमने डेटा हमने पास कर दिया है एडिट फंक्शन से, वो हमें यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और एडिट पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन पॉपअप नहीं हुआ, देखते हैं क्या इसके अंदर एरर आती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कॉमा है कहीं पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे CSRF टोकन का जहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया बेसिकली। इसको हम हटाते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब इसको एडिट पे हम जो क्लिक करते हैं, अब कुछ नई एरर आई है जो कि है यहाँ पर जो हमने रिस्पॉन्स ID लिखी हुई है, तो AL लिखा हुआ है शायद, हम इसको VAL करते हैं क्योंकि वो एक वैल्यू है। तो हम उसकी वैल्यू के अंदर हम जो है ऐड करने वाले, क्योंकि इनपुट बॉक्स है और शायद फिर से सेम एरर है, मे भी शायद, हाँ ये हमने दूसरे के लिए भी किया हुआ है। तो हम इसको भी चेंज करते हैं और फिर वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास फॉर्म के अंदर डेटा आ चुका है जो भी हमने एडिट वाला बनाया था। तो अब हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है अजेक्स का, वहाँ से वो डेटा वहाँ पे पॉपुलेट कर दे रहा है। अगला जो हमारा टारगेट रहेगा वो होगा कि हमें इस डेटा को अब सेव करवाना रहेगा, यानी कि एडिट के टाइम पे हमें उसको अपडेट करवाना रहेगा और ऐड करते टाइम हमें उसको अपने डेटाबेस के अंदर सेव करना रहेगा। तो हम यहाँ पर वापस से जो हमारा फॉर्म है उसको जैसे ही वो सबमिट करते हैं, जो भी हमारा पॉपअप के अंदर फॉर्म है उसको सबमिट करने के बाद हमें एक फंक्शन रन करना रहेगा और उस फंक्शन के अंदर से हम ई पास कर देते जो भी एलिमेंट है और उसको हम प्रिवेंट कर देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है प्रिवेंशन यहाँ पे रखनी है, तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके रखेंगे सिक्योरिटी के हिसाब से। और फिर उसके अंदर जो हमें ID वगैरह मिलेगी, या तो हम उसको हर एक की ID उठा कर रखें, यानी कि हर एक इनपुट बॉक्स को एक वेरिएबल में एक्सेस करें, या फिर सीरियलाइज़ करके हम डेटा को पास भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीरियलाइज़ का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम अजेक्स के अंदर हम उसके URL को पास करते हैं और जो डेटा है इसके अंदर हम फॉर्म का जो सीरियलाइजेशन जो हमारा एक फंक्शन हमें jQuery देता है, हम उसको यूज़ करेंगे, जिससे कि फॉर्म के जो भी सभी के सभी इनपुट बॉक्स हैं, यानी कि जो उनके अंदर डेटा है वो एक साथ यहाँ पे उसको जेसन की फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो हमारा फॉर्म टू डू है वो उसकी फॉर्म की ID हो गई और सीरियलाइज हो गया जो उसका फंक्शन हो गया बेसिकली। यहाँ पे टाइप हमने पोस्ट इसलिए लिखा है ताकि जो हमारा मेथड होने वाला है वो वहाँ पे पोस्ट होने वाला है, क्योंकि हम डेटा को सबमिट करने वाले हैं। वैसे एडिट के टाइम पे हम जो है पुट या पैच हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम पोस्ट का ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम सेम राउट का हम यूज़ करने वाले हैं एडिट और अपडेट के लिए, सॉरी ऐड और अपडेट के लिए। तो जो हमारा ऐड होगा बेसिकली, यदि उसके अंदर ID अगर उसे मिलेगी तो वो वहाँ पे ऐड कर लेगा, अदरवाइज़ वो उसको एडिट कर लेगा। अभी यहाँ पर हमें जो भी डेटा रहेगा उसको हमें उसके अंदर ऐड करना रहेगा। तो जो भी हमें रिस्पॉन्स से डेटा मिलेगा, जैसे कि कोई भी अगर आप टू डू ऐड करते हो तो उसके अंदर आपको टेबल रो ऐड करनी पड़ेगी और साथ में उसके टेबल जो हमारा डेटा है यानी कि TD है उसके अंदर जो डेटा है यानी कि जो उसकी ID है, नेम है, वो भी हमें ऐड करना रहेगा और साथ में उसके बटन्स भी ऐड करने रहेंगे। तो ये पूरा हमें jQuery से करना रहेगा। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एक HTML की तरह हम जो है लिख लेते हैं, जैसा कि आप jQuery के अंदर आपने देखा होगा बेसिकली लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम जो है टेबल रो लिखते हैं। तो टेबल रो जैसे हमने सबसे पहले डायनामिक ID हमने डाली थी, वो हमने टेबल रो की डायनामिक ID लिखी हुई है और दूसरा हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स ID हमने ले लिया, जिससे कि रिस्पॉन्स के अंदर से जो भी ID है वो हम यहाँ पे लिख सकें और नेम हमने ले लिया, ताकि जो भी हमारे पास नेम के अंदर जो डेटा आएगा यानी कि रिस्पॉन्स से जो भी डेटा आएगा वो हम वहाँ पे कर सकेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास बटन्स हैं इनको हमें यूज़ करना रहेगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, बटन टाइप बटन वगैरह इसके, और डेटा के अंदर जो ID है वो हम यहाँ से response.id हम यहाँ पे पास कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट हमें इसे डालना है। तो डेटा ID है तो ये डबल कोट में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे डबल कोट ले लेते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्स को ऐड करते हैं यानी कि प्लस का साइन, तो res.id। तो ये बेसिकली डायनेमिक ID हो गई। तो बेसिकली जैसा हमने ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी लिखना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको क्लोज़ करना रहेगा, जिससे कि हमारा जो बटन वाला है सिस्टम वो वहाँ पे क्लोज़ हो सके। और फिर इसके अंदर पहले क्लास लिख लेते हैं, तो क्लास से उसकी बटन इन्फो और बटन को स्मॉल कर लेते हैं जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो बटन स्मॉल क्योंकि ज़्यादा लार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एडिट करके जो बटन है फर्स्ट वाला वो हम ले लेते हैं और फिर बटन को क्लोज़ कर लेते हैं। तो ये हमें एडिट के अंदर हेल्प करने वाला है। और सेम चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं फॉर डिलीशन, है ना। डिलीट करते टाइम भी हम सेम
तरह का बटन हमें चाहिए होगा। सिर्फ कुछ चेंजेस होंगे, जो उसका आईडी होगा वो हमें चेंज करना रहेगा, जो कि होगा डिलीट टू डू, और साथ में जो इन्फो है उसको हमें डेंजर करना रहेगा, और एडिट की जगह हम टू डू डिलीट कर देंगे। तो जो भी हमारा टू डू है उसको डिलीट करने के लिए हमें डिलीट एक्शन पे हमें परफॉर्म करना है। एडिट करते टाइम हम उसको एडिट पे क्लिक करेंगे, तो उसके लिए हमने डेटा आईडी वगैरह हमने पास कर दिया है। अब यहाँ पे हमें चेक करना रहेगा कि वो एडिट के टाइम पर है या फिर ऐड के टाइम पर है। तो उसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यदि आईडी के अंदर अगर वैल्यू हो, जो भी हमारा हिडन है जो हमने देखा था ऊपर, अगर उसके अंदर वैल्यू है तो वो ऐड करे, एडिट करे, अदरवाइज़ वो ऐड करे। तो यहाँ पे जो आप आईडी देख पाएंगे ना, जो यहाँ पर हमने हिडन रख रखा है आईडी, यदि उसके अंदर कोई वैल्यू होती है इट मीन्स कि वो एडिट वाला है, अदरवाइज़ वो ऐड वाला है। तो यहाँ पे इफ़ आईडी के अंदर वैल्यू है तो आप क्या करो कि जो रो टू डू है और जो उसकी रिस्पॉन्स के अंदर से जो आईडी आपको मिल रही है उसको आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, क्योंकि हम उसको अपडेट कर रहे हैं। तो उस डेटा को पूरा अपडेट करने के लिए हम पूरे रो को हम अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस विद रो कर दिया, यानी कि जो उसको यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे जो ये लिस्टिंग है बेसिकली लिस्ट टू डू करके, इसको फॉर ईच के अंदर यहीं पर वो क्या करेगा कि उसको पूरे के पूरे को रिप्लेस कर देगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट टू डू है उसको हम सेम कर लेते हैं, शायद इसका वेरिएबल का नाम हमारा डिफरेंट हो गया, तो रॉ टू डू कर लेते हैं, जिससे कि ये जो रॉ है वो पूरा उसको रिप्लेस कर सके वहाँ से इस डेटा के साथ में। और यदि वो ऐड के टाइम पर है, यानी कि यदि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है आईडी के अंदर, तो हमें क्या करना रहेगा कि अपेंड करना रहेगा उसकी बॉडी के अंदर। तो जो हमारा टी बॉडी है उसके अंदर हमने उसको आईडी दे रखा है लिस्ट टू डू करके, उसके अंदर हमने प्रीपेंड कर दिया है ताकि वो टॉप पर उसको ऐड कर सके, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर है लिस्ट टू डू और यहाँ पर भी है लिस्ट टू डू। तो हमने ऐड के टाइम पे भी कर दिया और उसको एडिट के टाइम पे भी हमारा हो चुका है। अब हमें कुछ परफॉर्म है, जो एक्शन है जो हमें परफॉर्म करने रहेंगे। पहला ये है कि जैसे वो एडिट या फिर ऐड करता है तो हमें फॉर्म को क्या करना रहेगा कि रीसेट करना रहेगा। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार ट्रिगर कर देते हैं रीसेट का, ताकि वो फॉर्म को रीसेट कर सके, ठीक है। उसके अंदर जो भी वैल्यू है प्रीवियस की वो हट सके, और साथ में मॉडल को हाइड करना रहेगा, यानी कि मॉडल को क्लोज करना रहेगा। तो जैसे ही वो जो सबमिट करता है तो वो ऑटोमेटिक हमारा मॉडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने कर दिया। अब हमें एक राउट हमें डिफाइन करना रहेगा जो कि हमारा स्टोर का है। तो हम अपने राउट्स के अंदर चलेंगे web.php के अंदर, और वहाँ पर हमें स्टोर का जो राउट है, यानी कि टू डूज़ का स्टोर जो राउट है वो हमें यहाँ पे लिखना रहेगा। तो हमने यहाँ पे स्टोर मेथड हमने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर हमें टू डू कंट्रोलर के अंदर उस मेथड को हमें लिखना रहेगा ताकि वो डेटा को ऐड कर सके या फिर अपडेट कर सके। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यानी कि या तो वो ऐड कर सकता है या तो वो अपडेट कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू डू क्रिएट और अपडेट, यानी कि या तो आप क्रिएट करो या तो आप अपडेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हम यहाँ पे दो एरे पास करने वाले हैं। जो फर्स्ट एरे है वो एक वेयर क्वेरी की तरह है, यानी कि आप यहाँ पे क्वेरी आप रन कर रहे हो वेयर वाले, कि यदि आईडी अगर मैच खाती है रिक्वेस्ट आईडी से तो आप क्या करो कि अपडेट कर दो, अदरवाइज़ आप ऐड करो। तो क्रिएट और अपडेट यही काम करता है कि फर्स्ट जो एरे उसमें आपको कंडीशन लिखनी है कि आपको क्या कंडीशन है जिसमें कि वो अपडेट या फिर ऐड करे, और जो सेकंड कंडीशन है वो जो डेटा है वो आप अपडेट जो डेटा करवाना चाहते हैं उसके ऊपर है। इसको एक वेरिएबल में डालते हैं और फिर इसको रिटर्न कर लेते हैं अपने रिस्पॉन्स जेसन के साथ में। तो जेसन के साथ में जो भी हम रिस्पॉन्स करेंगे वो हमें अपने ऐड या अपडेट करते टाइम जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हमें हैंडल करना रहेगा अपने जेक्वेरी के साथ में, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, और इसको करते हैं सेव, और वापस चल के इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक न्यू टू डू करके डालते हैं, न्यू टू डू, और इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो कुछ हुआ नहीं मे बी। यहाँ पर जो डेटा डिसमिसेबल है उसको हमें हटाना रहेगा मॉडल के अंदर से सबमिट करते टाइम, क्योंकि वो सबमिट करने से पहले ही वो उसको क्लोज कर दे रहा था। तो अब इसको वापस हम लिखते हैं न्यू टू डू और उसको सबमिट करते हैं। तो अब यहाँ पर देख पाएंगे कि एक जो एरर आ रहा है, और वो एरर है आपका यहाँ पर जो कि गेट मेथड है। अब इसको पोस्ट कर लेते हैं और इसको वापस से इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर पोस्ट मेथड है तो वो पोस्ट मेथड ही रहेगा, उसको हम सेव करते हैं और वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर एक 500 का एरर आ रहा है जो कि बोल रहा है कि क्रिएट और अपडेट शायद कुछ है नहीं, तो मेरे ख्याल से अपडेट और क्रिएट है शायद। यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पे हमें
रिवर्स करना रहेगा, यानी कि अपडेट करो या फिर आप क्रिएट करो। ठीक है, वापस इसको सेव करते हैं और वापस इसको सबमिट करते हैं डेटा को। तो अब यहाँ पे डेटा सबमिट हो गया। अब यहाँ पे देख पाएंगे एक नया टू डू यहाँ पे ऐड हो चुका है, एडिट टू डू। ठीक है, और यहाँ से फिर आप एक ऐड कर पाएंगे, एक और ऐड करते हैं, अगेन टेस्ट, उसको सबमिट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये प्रिपेंड कर रहा है, यानी कि अभी ये क्या कर रहा है कि ऐड कर रहा है। अब यहाँ से हम अपडेट करते हैं, तो अब यहाँ पर देख पाएंगे अभी अपडेट भी कर रहा है, यानी कि सेम फंक्शन हम दोनों के लिए यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा एक डिज़ाइनिंग इशू है जो कि वो चिपक जा रहा है, यानी कि मार्जिन लेफ़्ट या मार्जिन राइट करना रहेगा शायद हमें। तो यहाँ पर हम मार्जिन राइट डाल देते हैं जो बटन है एडिट के टाइम पे। ठीक है, राइट, मार्जिन राइट 1 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। ऐड करते हैं सबसे पहले एक टू डू, हमने टेस्ट की लिया, टेस्ट 5, और फिर इसको ऐड करते हैं। इसको हम ऐड कर पाएंगे और फिर वापस इसको अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए अब हम देखते हैं कि डिलीट करने के लिए क्या रहेगा। तो इस सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ पर जो भी हमारा डिलीट का एक्शन रहेगा वो हमें यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। तो अभी तक हमने एडिट और जो है ऐड का 2 एक्शन हमने परफॉर्म कर लिया है, अब हमें डिलीट करना रहेगा। तो हमने जो डिलीट आईडी हमने जो वहाँ पे डिलीट टू डू हमने आईडी दी हुई है उसको हम यूज़ करेंगे। तो डिलीट करते टाइम हम इसको कन्फर्मेशन के तौर पर रखेंगे कि क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि आर श्योर टू डिलीट इट, आर श्योर वांट टू डिलीट इट। तो इसको हम यूज़र से सबसे पहले कन्फर्मेशन लेंगे कि क्या वो डिलीट करना चाहता है सच में। यदि वो सच में डिलीट करना चाहता है इस चीज़ को, तो फिर उसके बाद फिर हम उसे आगे हम बढ़ेंगे इस चीज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अजेक्स कॉल करना रहेगा। हमें आईडी डायनेमिकली वहाँ से मिली गई है, तो जो हमें अजेक्स कॉल रहेगा वो हमारा डिलीट का रहेगा इस टाइम, क्योंकि हम डिलीट का एक्शन हम जब परफॉर्म करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर। तो टाइप हमारा इस बार डिलीट रहेगा, क्योंकि हमें डिलीट करना है। ऊपर वाले में हमने पोस्ट किया था, क्योंकि हमें डेटा को पोस्ट करना था उस टाइम, या फिर अपडेट करते टाइम हमने दोनों को पोस्ट रखा था। इसमें हमें डिलीट करना रहेगा क्योंकि डिलीट एक्शन है। और यूआरएल के अंदर हमें जो टू डूज़ है उसके अंदर डिस्ट्रॉय मेथड को हम हिट करेंगे। ठीक है, और साथ में हम उसको आईडी भी पास कर लेंगे, प्लस आईडी, क्योंकि जो आईडी हमें डिलीट करनी रहेगी टू डू लिस्ट की उसको हमें पास करना रहेगा। तो हमने इसको आईडी भी पास कर लिया, स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कर लिया, और यहाँ पर हमें डन मेथड जो है वो हमें यूज़ करना रहेगा। तो हम यहाँ पे डन जैसे ही वो डन होता है, यानी कि जो उसका रिस्पांस आता है हमें उसको हैंडल करना रहेगा। तो यहाँ पर हम जो रिस्पांस को हम फंक्शन के थ्रू हम उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे कि हमने पहले वाले में हैंडल किया था सेम उसी तरीके से हम लोग इसे भी हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिस्पांस ले लिया, और इस केस में हमें क्या है कि जैसे ही वो डिलीट करता है यूज़र किसी डेटा को, तो हमें उस लिस्ट को वहाँ से हटाना रहेगा, ताकि जो टेबल बॉडी के अंदर जो लिस्ट है उसको हम वहाँ से हटा सकें। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास जो टेबल बॉडी के अंदर जो हमारा डेटा रहेगा, जो भी उसको टेबल रो है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यूनिकली कि कौन से डेटा को वो डिलीट करना चाह रहा है। तो उसके लिए हमें उसकी आईडी चाहिए होगी, और यहाँ पर हम उस टेबल रो को हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि टेबल रो जो हमने ऑलरेडी उस डायनेमिक डेटा को डाल रखा है उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर रिस्पांस, वैसे रिस्पांस में हम कुछ डेटा नहीं भेजने वाले क्योंकि वो डेटा डिलीट हो चुका होगा। तो हम उसकी जो आईडी है जो ऊपर की वेरिएबल, उसी को हम एक्सेस कर लेंगे, और यहाँ से फ्रंट एंड से भी उसको हम गायब कर देंगे, यानी कि डिलीट कर देंगे। तो अभी हमें सबसे पहले डिस्ट्रॉय मेथड को लिखना रहेगा अपने web.php के अंदर। तो web.php के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट, और यहाँ पे स्टोर की जगह हमें डिस्ट्रॉय करना रहेगा, और साथ में हमें उसको आईडी भी पास करनी रहेगी, यानी कि टू डू हम पास कर देते हैं आईडी की जगह पे। तो टू डू करने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें एक क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती है अपने, यानी कि फाइंड वाली जो क्वेरी होती है वो हमें अपने कंट्रोलर के अंदर नहीं लिखनी पड़ती है, तो हमें वो बेनिफिट मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे पब्लिक फंक्शन और यहाँ पे डिस्ट्रॉय फंक्शन हमने लिखा, और यहाँ पर हम टू डू पास कर देंगे मॉडल। तो ये ऑटोमेटिक उसके आईडी को उठा करके आपको डेटा सिर्फ दे देगा, और यहाँ पर सिर्फ हमें डिलीट करना रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू डू डिलीट, और यहाँ पर हम रिस्पांस में सक्सेस भेज सकते हैं, क्योंकि हमें आईडी वगैरह तो कुछ भेजना नहीं है यहाँ से, क्योंकि डेटा अब जो है डिलीट हो चुका है। तो जेसन के अंदर हमने सिर्फ मैसेज के तौर पे हमने सक्सेस लिख दिया, और इसको सेव करते हैं, और वापस इसको अपने ब्राउज़र पे जा करके एक बार एक आइटम को डिलीट करके देखते हैं। तो क्लिक करते हैं डिलीट पे,
इसको हमने क्लिक किया, इसने आर श्योर कन्फर्मेशन सबसे पहले रन हुआ, हमने इसको ओके किया और यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि नॉट फाउंड करके डिस्ट्रॉय नाम का। तो शायद हमने नाम में गलती की, टू डूज़ है, एस लगा हुआ है वहाँ पे मेरे ख्याल से, टू डूज़ है यहाँ पर सभी के साथ में, तो फ्रंट पे भी हम टू डूज़ ही कर देते हैं। यहाँ पे हमने टू डू कर दिया, इस यहाँ पर भी एस कर देते हैं, सेव करते हैं और वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी आइटम को डिलीट कर पा रहा है। तो जो भी हमारी कन्फर्मेशन है वो डिलीट हो रही है, एक्शन को आप डिलीट कर पाएंगे और यहाँ से फिर आप ऐड भी कर पाएंगे और नए आइटम को आप एडिट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने मोस्टली चीज़ों को कवर अप कर लिया है इसके अंदर। यदि अजैक्स से रिलेटेड यदि आपके पास कोई और क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।